नमस्ते साथियों, मैं एस महादेव बोल रहा हूँ, ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन की महासचिव। आप लोग सभी का AGDC यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस वीडियो के अंदर जुलाई 24 का ऑनलाइन रिक्रूटमेंट के संबंध में बोलने वाला है। साथियों, पिछली वीडियो में बहुत ही लोगों लगभग 900,000 लोग तक को कमेंट किया। कमेंट सेक्शन में भी हम लोग देखा, फॉलो किया। एक आध दो आदमी का मैं रिप्लाई भी दिया, हम लोग नोट किया है। एक स्मॉल उन पॉइंटों का आने वाला समय में हम लोगों डिपार्टमेंट के पास करना चाहिए, वेरिफिकेशन होना चाहिए, इसके बाद शॉर्ट लिस्ट आना चाहिए बोला है। 5-10% कोरोना लोगों का रिजर्व रख दो, बाकी हम लोग का जनरल लिस्ट का दे दो करके बोला। मामूली कमेंट से हम लोग रिसीव कर रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। मैं पहले बोला हूँ, ये एक लिस्ट दिया है नोटिफिकेशन के अंदर। इस लिस्ट का मैं पहले बार भी दिखाया था, ये पूरा इस लिस्ट में है, पेज नंबर 12 में है। ये आप लोगों जल्दी पहले लिस्ट 11 सर्कल का आया हुआ, ये 3 तारीख के अंदर है, वेरिफिकेशन ख़त्म हो जाएगा। आप लोग जल्दी 1-2 दिन के अंदर चल के आपका क्लेम करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है। दूसरी 9 सर्कलों का अगली 8 सितंबर तक समय है। इसका पहले अभी से आप लोगों कल सोमवार से शुरू हुआ है। यदि अप्लाई किया हो तो आप लोगों यदि लिस्ट आने का कुछ 1-2 दिन के अंदर यदि आप सिलेक्शन हुआ तो आपका मोबाइल में SMS आया होगा, नहीं हो तो मेल में मैसेज आएगा। इसके अलावा और कोई कम्युनिकेशन नहीं है। वो 70 लाख लोगों का एग्जामिनेशन कंडक्ट करना मुश्किल है। आज मेरिट के आधार पर एक मेट्रिकुलेशन समय में 8वीं पास होना चाहिए था। 1987 के बाद 10वीं पास होने के लिए है। आज भी 10वीं पास हो, आपका मालूम है ये सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई अपॉइंटमेंट हो 10 मेट्रिकुलेशन के नीचे किसी कोई जगह में रिक्रूटमेंट नहीं होगा। ये पिछली पे कमीशन का एक निर्णय है। साथियों, इसमें हम लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन बढ़ाव करो, ये भी एक मुश्किल होता है। मैं सुझाव का संबंध में बात कर रहा हूँ, इसलिए कुछ इश्यूज GDS to PA परीक्षा लिखने के लिए 12वीं पास होना चाहिए, मतलब 12th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए। GDS to पोस्टमैन के लिए भी 12वीं रखा था, फिर हमारा ऑब्जेक्शन के बाद 10वीं रखा है। अभी सारे GDS रिक्रूटमेंट मेट्रिकुलेशन होने के कारण MTS इत्यादि के लिए कोई क्वालिफिकेशन का GDS से कंडीशन नहीं है। आप आज PA SCA का बाहर मार्केट से SSC से करना हो तो डायरेक्ट उनको डिग्री का सर्टिफिकेट होना चाहिए, परंतु GDS से 12वीं का रखा है। क्यों रखा है? GDS 4-5 साल 7 साल 8 साल डिपार्टमेंट में काम करने के बाद उनको ट्रेनिंग हो जाता है, डिपार्टमेंट के संबंध में पूरा जानकारी आ जाता है। इसलिए साथियों, ये डिपार्टमेंट इसमें GDS का कुछ जगह में रिजर्वेशन, आगे प्रमोशन में, आगे परीक्षाओं के लिए पदोन्नति में रिजर्व रखा है। GDS से MTS का लगभग 75 टोटल सीट GDS का मिलता है, 50% तो पोस्टमैन का मिलता है। यदि MTS पोस्टमैन से PA का लिखने का अनफिल्ड वैकेंसी, सारे वैकेंसी एक बार GDS का मिलता है। यदि इसमें भी हमारा मांग है, हम लोग कभी एक 20% तो एक रिजर्वेशन होना चाहिए करके। आने वाला समय में कुछ जरूरी बदलाव होगा। कंप्यूटर के सामने, मोबाइल में सामने बैठ के मेरा मार्क्स 100 आए हो तो अभी प्रूव करना होता है। और डिजिटल लॉक 70 लाख लोगों का ये डिजिटल लॉकर में ये वेरिफिकेशन करने के लिए बहुत समय लगता है। इसलिए डिपार्टमेंट आफ्टर लिस्ट, शॉर्ट लिस्ट आने के बाद उन लोगों का लगभग 400-500 जगह में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक डिवीजन में, हर एक सब डिवीजन में भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। इसमें कौन जुनाइन है, इसमें करेक्ट है, सभी वैलिड है, उनको होगा। इस लिस्ट में आपका मालूम है मेडिकल सर्टिफिकेट, इसका बोलने का जगह गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, आपके पास मार्कशीट ओरिजिनल होना चाहिए, आपका आधार होना चाहिए, आपने दिया गया कोई रिजर्वेशन का कौन सी रिजर्वेशन इसका वैलिड होना चाहिए। आप यदि फिजिकली विकलांग को दिया हो तो फिजिकल विकलांग का संबंधित ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और जेरॉक्स कापी 2 सारे सेट होना चाहिए।
इसी तरह हर जगह में हर एक डॉक्यूमेंट का भी आज भी हमारा कमेंट कर रहा है। इस बार अरुणाचल में लोकल लैंग्वेज का मांग रहा, हम लोग पहले बोला है। ये अरुणाचल और नॉर्थ ईस्ट में कुछ डिवीजनों में स्थानीय बोली का, स्थानीय भाषा का गेजेट नोटिफिकेशन आया है। ये गेजेट नोटिफिकेशन आने के बाद भाषा का उन स्टेट में कंडीशन करना कोई सुप्रीम कोर्ट का बार नहीं। आप गुजरात में, आप कर्नाटका, साउथ इंडिया में, इधर बंगाल में, ये नॉर्थ ईस्ट का कुछ जगह में स्थानीय भाषा होने के कारण उन लोगों का मिलता है, अदर में थोड़ा परसेंटेज कम होता है। अभी ऐसे पहले भी बोला वो आंध्रा इत्यादि में ज़्यादा है। और साथियों बहुत लोग मांग रहा है हरियाणा और जम्मू कश्मीर का रिजर्व हमारा हाथ में नहीं होता, ये कोड ऑफ कंडक्ट है। देश में चुनाव चल रहा है, इस संबंध में अगली इलेक्शन ओवर होने तक, ये इलेक्शन कंप्लीट होने का अगले दिन से ये दोबारा रिजल्ट उन स्टेटों का अनाउंस करेगा। अभी 2 सर्कल जुलाई 2020 प्रोसेस होने का पहले और इसी साल में और 2-3 स्टेट का चुनाव है, झारखंड है और महाराष्ट्र है। उन जगहों में भी कुछ समय के लिए 1-2 लिस्ट नहीं आएगा और बाकी जगह में लिस्ट आता रहता है। यदि अभी हरियाणा का अक्टूबर में कंप्लीट हो गया, वो तो नवंबर में, दिसंबर में उनको लिस्ट आएगा। 2 आ सकता, 3 लिस्ट आ सकता। इसलिए ये इसमें सरकार एक साइंटिफिक तरीके से इसका कर रहा है, इसमें किसी का ब्लेम करने का जानबूझ के कोई नहीं है। यही मैं पहले भी बोला था, सुप्रीम कोर्ट दिया गया जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट हाल ही में बहुत केसों में बोला है किसी कारण बैकडोर एंट्री होना नहीं चाहिए। देश का खुला एक मेरिट हो, कोई इसमें कोई प्रश्न आना चाहिए। इसका मुताबिक संविधान के अंदर किसी आर्टिकल कोई कारण से किसी जगह में डिस्क्रिमिनेशन किसी का भी करना नहीं चाहिए, लिंग भेद करना नहीं चाहिए, रीजनल ये करना नहीं चाहिए बोलता है। हाँ, भाषा ये 14 लैंग्वेजेस 15 लैंग्वेजेस ये कॉन्स्टिट्यूशन से अग्रीड है, भाषा संविधान के अंदर, इसलिए ये कंडीशन रखा। ये हिंदी बेल्ट में बड़ा समस्या हो रहा है क्योंकि हिंदी प्रांत, बड़ा प्रांत में हिंदी भाषा अकेला है। इसलिए अभी स्थानीय, अभी ये समझो ये उत्तराखंडो, झारखंडो पोस्ट ऑफिस देता है ना, ये पोस्ट ऑफिस गांवों का जनता का दिया गया सुविधा है। इसमें काम करना स्थानीय लोगों का भी अधिकार हो, ये कॉन्सेप्ट था। मैं पहले एक वीडियो में बोला है, एक समय था ब्रिटिश समय में, ब्रिटिश समय से तक अभी तक को 2000 तक को ये प्रॉपर्टी होना चाहिए था बीपीएम बनने के लिए, लैंड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए था। इससे बहुत लोग, आप इस गांव का नहीं, स्थानीय 3-4 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए था। बहुत बड़ा इशू है, आप लोग का मालूम नहीं, एक सागर की तरह है पोस्टल में जीडीएस एम्प्लॉयज का रिक्रूटमेंट। इसका इतिहास से समय समय से थोड़ा पारदर्शक तरह चल रहा है। इसमें देखेगा डिपार्टमेंट ऑफिसर्स लोगों भी कोशिश कर रहा है, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन भी आने वाला समय में इसमें कुछ सुधार कर सकता है। क्या हर जगह में 100 होगी हो तो इसका कोई मतलब ये नहीं है। हाँ, कोरोना समय में बहुत लोगों का आया है, पूरा दुनिया का इसका ये समस्या था। इसलिए उन बातों का भी हम लोग देखेगा आने वाला समय में। आप लोग का कुछ हमारा तरफ से क्या हो सकता, हम लोग डिपार्टमेंट के साथ तो इस संबंध में कुछ सुझाव हमारा तरफ से देने का कोशिश करेगा, डिपार्टमेंट और प्रशासन हो। इसलिए ये होता है, समाज है, समाज में आया हुआ एक परिस्थिति, इसका मुकाबला करते हुए आगे जाना है। ये आने वाला समय में विश्वास रखो, आशा रखना भी होता है। ये आशा और विश्वास के साथ वो आगे बढ़ना होता है। साथियों, अगली लिस्ट, सेकंड लिस्ट आएगा। फिर मैं पहले भी बोला, आप कितना भी करो, फिर दोबारा 20-25-30 हज़ार के बीच में दोबारा एक लिस्ट आएगा आप ही लोगों। सेकंड लिस्ट भी आएगा, थर्ड लिस्ट भी आएगा, फोर्थ लिस्ट भी आएगा, फिफ्थ लिस्ट तक भी आएगा। इतना तक दिसंबर हो जाएगा। दिसंबर 31 तक को कितना लिस्ट आएगा सारा पोस्ट भरने तक ये तो आएगा। मैं पहले भी बोल चुका, ज़्यादा लिस्ट एक साल में दिया वो तो आप भी मोबाइल देखेगा नहीं, हम भी वीडियो नहीं बनाएगा, आप लोग भी कोई वीडियो नहीं देखा हो तो कोई वीडियो भी नहीं बनाएगा, लोग भूल जाता है। इसलिए ये 6 महीने के अंदर
आप लोग थोड़ा पेशेंस से आपने दिया गया मोबाइल में और आपने दिया गया ईमेल का देखता रहो। DOPT बाकी आप लोग का दोस्तों का कैसे आता है, इसी तरह पता करके आप मैसेजों का देखने का कष्ट करो। आने वाला समय में बहुत परसेंटेज आप सिलेक्शन होता है, मैसेज आता, आप तो अदर जाता नहीं। इस तरह भी 15-20% हो जाता है। इसलिए सारे उन बिंदुओं का ध्यान रखेगा, आप लोग रखना है। यही मैं बोलते हुए आप लोग का दोबारा कोई अच्छा सुझाव देना, इससे कुछ आगे के लिए मदद होता है। यही मैं बोलते हुए दोबारा आप लोग कृपा करके हमारा वीडियो का सब्सक्राइब करना, शेयर करने का कष्ट करें। ये बोलते हुए मेरा बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।